राम, जय श्री राम। आज का वीडियो जो बन रहा है आपके समक्ष, यह भागवत से संबंधित है और भागवत के 6ठे अध्याय का यह हम आपको चित्रण सुना रहे हैं, जो सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा। बोला, राजन आपका क्या प्रश्न है? तो राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव हमको बताएं कि क्या इस संसार के सभी व्यक्तियों से गलती हो जाती है? नासमझी का काम, अज्ञानता का काम हो जाता है, किसके पीछे और कुछ महत्व है? वो गलती कैसे कर बैठा है? तो सुखदेव महाराज ने कहा कि सुनो राजन, इस संसार के जितने भी सृष्टि के देहधारी हैं, उनसे गलतियां हो ही जाती है। अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण कोई भी जीव ऐसा है इस सृष्टि का जिससे गलती न हो जाए। गलती तो सभी से हो जाती है, और कुछ तो गलती अभिमान बस करते हैं, कुछ तो गलती नासमझ के बस करते हैं, कुछ तो अज्ञानता के कारण गलतियां कर बैठते हैं। गलतियां हो ही जाती है, और यह गलतियां होते होते कुछ तो दूसरे को धोखा देने के लिए गलतियां कर बैठते हैं, गलत कर्म कर बैठते हैं। उनके धोखा से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो धोखा अपने को देते हैं। गलतियां तो सबसे हो जाती हैं। और भागवत के 6ठे अध्याय में यह कहा गया है कि मनुष्य अपनी गलतियों के कारण, अपने कर्मों के कारण, मनुष्य अपनी गलतियों के कारण, अपने कर्मों के कारण यह मनुष्य इस संसार में पतित हो जाता है। उसका जीवन पतितमय हो जाता है। क्यों? कि वह गलतियां तो जरूर करता है, वह पाप तो जरूर करता है, चाहे नासमझी में करे, चाहे अज्ञानता में करे। जितना जैसा पाप है, जिसकी जैसी गलती है, उसी हिसाब से उसका प्रायश्चित भोगना पड़ता है। सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, बड़ी गलती का बड़ा पश्चाताप, छोटी गलती का छोटा पश्चाताप उस जीव को, उस देहधारी को या तो इस जन्म में भोगना पड़ेगा या तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। भोगना तो पड़ेगा ही। और कर्मों के कारण, अज्ञानता के कारण मनुष्य पतित बन बैठता है। और जो हम कहते हैं कि इस संसार में हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, हमने सब पुण्य का ही काम किया है, यह मेरी नासमझी और अज्ञानता है। सुखदेव महाराज ने कहा है कि राजन, इस संसार में कोई भी देहधारी मनुष्य यह नहीं कह सकता कि हमसे पाप नहीं हुआ या हमसे गलती नहीं हुई। यह कोई भी देहधारी नहीं बोल सकता है। गलतियां तो सबसे हो जाती है। क्यों? कि हम कौन होते हैं पाप पुण्य को जानने वाले? अगर कोई पाप पुण्य जानता है इस सृष्टि में, तो केवल ब्रह्म ही जानता है, भगवान जानता है। जिसने यह सृष्टि बनाया है वह जानता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। और पाप और पुण्य की परिभाषा ईश्वर के अलावा इस जीवधारी देह को नहीं मालूम है। अगर वह बोलता है कि हम पाप नहीं करते, तो अभिमान के वशीभूत बोलता है, अहंकार के वशीभूत बोलता है, अज्ञानता के कारण बोलता है। क्यों? कि ईश्वर के अलावा कोई नहीं जान सकता कि पाप पुण्य क्या है। जैसे इस मनुष्य जब नहा के यह मनुष्य निकलता है तो वह शुद्ध और पवित्र हो जाता है, और कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद वही मनुष्य फिर उसकी शरीर गंदी हो जाती है। उसी प्रकार से जिस हृदय में पाप और पुण्य का उदय होता है, उसी हृदय में वासनाओं के तहत मनुष्य ऐसा कर्म कर बैठता है कि उसका हृदय जो शुद्ध था वह अशुद्ध हो जाता है, यानी वह पाप कर बैठता है, लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि नासमझी में करता है। निमित्त देखते देखते कुछ समय के अंदर काम, क्रोध, लोभमयी वासनाएं
अपना काम उस मनुष्य से, उस देह से करा लेती हैं, लेकिन उस व्यक्ति को या उस मनुष्य को मालूम नहीं कब चल पाता कि हमने कब कौन गलती कर दिया, पाप किया कि पुण्य किया, या मालूम नहीं पड़ता है। इसी तरह गुण भी है, अवगुण भी है, पाप भी है, पुण्य भी है। इसी तरह हमारे रामचरितमानस में एक चौपाई आई है कि अरे सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम असकाई। यह तो पुण्य और पाप सबके अंदर उदय होता रहता है और नष्ट होता रहता है। इस सृष्टि का कोई मनुष्य नहीं बोल सकता कि हमने कभी पाप नहीं किया। अगर हम पाप नहीं करते तो हम इस संसार में भोग दुख का भोग कैसे भोगते। इसके लिए यह सिद्ध हो जाता है कि सृष्टि का कोई भी देहधारी जीव पाप तो हमेशा करता रहता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।